नमः शिवाय। गुरु भगवान, गुरु चंद्रभान, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जहाँ भी मेरे गुरु हों, मेरे गुरु भगवान गुरु चंद्रभान जहाँ भी हों, अपने चरण कमलों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें, ताकि मेरा बाकी बचा समय भी शांतिपूर्ण व्यतीत हो और मैं हमेशा की तरह ज्ञान ध्यान में रहूं, आत्मिक ज्ञान ब्रह्मा ज्ञान का मैं इंट्रोडक्शन करती रहूं हमेशा की तरह। अपना आशीर्वाद देकर मुझे कृतार्थ करे। और मैं कहती हूँ कि जब मैंने गुरु नाम दान लिया तो मेरे गुरु ने पूछा था कि तू मांग ले, कहा था कि तू मांग ले। जो मैंने मांगा था और मैंने मिल रहा है, अपना आशीर्वाद देकर कृतार्थ करे, मेरा प्रणाम स्वीकार करे। मैं नमस्कार करती हूँ अपने गुरु के चरण कमलों में। मेरे गुरु का नाम है चंद्रभान और उन्होंने गाँव अपने नगर धाम का नाम तो बताया था, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उसने अपने नाम बताया था चंद्रभान। और जब मेरी इच्छा हुई कि मैं गुरु होना बहुत ज़रूरी होता है जीवन में, मैंने शिव पुराण से ज्ञान मिला तो मैंने कहा अपने भगवान शिव से कि मालिक मुझे तू ही गुरु मिल, मेरा तू ही गुरु बन। तो गुरु भगवान गुरु चंद्रभान का आना हुआ और मैंने उनका नाम मिला, जो 20 वर्ष हो गए पूरे, लेकिन मैंने उसके बाद अपने गुरु को कभी नहीं देखा। मैं कहती हूँ कि जैसा गुरु मुझे मिला वैसा जब जब इस तरह पर पहुँचूँ तो मुझे ऐसा गुरु ज़रूर मिले। उन्होंने कहा था कि जब तू याद करेगी तभी आ जाऊँगा, और वापसी करते समय उन्होंने कहा कि बहन तू मेरी धर्म भाण है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो मुझे अपना धर्म भाई माना। मैंने उन्हें अपना भाई माना, धर्म भाई माना। लेकिन मैंने जब से गुरु बनाया है तब से मैंने अपने गुरु के कभी दर्शन नहीं किए। अगर कभी द्वार पर आए होंगे तो मैंने पहचाने नहीं है, क्योंकि मैं सहज ही एक दूसरे को कम देखती हूँ, मेरी पलक उठ ही नहीं पाती। मैंने अपने गुरु के बस चरणों में ही मेरा ध्यान रहा था। मेरे गुरु के चरणों में चप्पल थी जो हवाई चप्पल बाटा की होती हैं, और उनमें बदियाँ डली हुई थी लाल कलर की। जो हाथ में ये डोरू एक गरुड़ू सा होता है वो ले रहे थे, और बाबा गोरखनाथ की तस्वीर थी, और हाथ में जो मोर पंख से चंदों से बना हुआ एक कितनी सी 1 फुट की जो थी जिसे झाड़ फूस करते हैं। उनके साथ एक बहुत ही बुजुर्ग थे जिनकी धोती बिल्कुल सुकड़ी हुई थी, सफ़ेद रंग की थी, राजस्थानी टूटी हुई जूती जिनके पैरों में थी, और उनके सर पर खंडवा था, शायद राजस्थानी था, क्योंकि जब मैं सेवा कर रही थी उन्हें जलपान करा रही थी तो मैंने इतना देखा था। लेकिन मुझे नैन नक्शक रूप इतने ध्यान नहीं है, इतना याद नहीं है मेरे को। बस इतना ज़रूर याद है कि जो बुज़ुर्ग थे वे 100 वर्ष से भी ज़्यादा होंगे, और उन्होंने बहुत लंबी झोली टांगी हुई थी जो सफ़ेद चादर की बनी हुई थी, जो बिल्कुल नीचे पृथ्वी के धरती को टच हो रही थी। और मैंने उनसे नाम पूछा तो उन्होंने नाम नहीं बताया। मैं उनको ताऊ कह रही थी बार बार, लेकिन जब उन्हें ताऊ कह रही थी तो वे क्रोध कर रहे थे, ताऊ कहने से मना कर रहे थे। और जब मेरे जो गुरुजी थे मैंने उनसे नाम पूछा ताऊ से तो उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। और जो मेरे गुरुजी थे चंद्रभान, मैंने उनसे नाम वापसी करते समय पूछा था तो उन्होंने अपना नाम चंद्रभान बताया था। उसके बाद मैंने उनको कभी नहीं देखा 20 वर्ष से, क्योंकि 2004 की बात है। सावन माह का महीना था और शुक्ल पक्ष था। उस वर्ष शायद 2 सावन माह थे, और 30 से पहले दिन की बात है, शनिवार था, उस दिन दूज थी।
तो मैं यही कहूँगी कि मैंने अपने गुरु से जो मांगा था, उन्होंने कहा तो मांग ले, तो मैंने मांगा, तो जो मैंने मांगा था वो मैंने मिल रहा है, क्योंकि मैं उसे अच्छे से वाकिफ़ हो चुकी हूँ कि वो मैंने मिल रहा है। उसका संकेत और संदेश मुझे मिल चुका है। मेरे गुरु को सांत्वना मिले, वे जहाँ भी हों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बेस करें ताकि मेरे गुरु तक पहुँच जाए। कहीं ना कहीं तो मेरे गुरु ज़रूर होंगे, जहाँ कहीं वे भी फ़ोन देखते होंगे और उन तक ज़रूर पहुँचे मेरे गुरु जी तक। मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एक दूसरे के पास। और कौन सी ऐसा होगा जो ये नहीं चाहेगा कि वो गुरु बनाए और उसके गुरु को सत्संग ना मिले, गुरु सत्संग फरमाए और ना सुने, या गुरु की सेवा में ना पहुँचे। ऐसा तो हर शिष्य होता है। मेरी भी इच्छा बनती है कि मेरे गुरु के सत्संग में पहुँचूँ और उनके दर्शन करूँ और सेवा कमाऊँ। इस समय मेरी उम्र 64 है, यानी 64 वर्ष की हो गई है। और मैं चाहती हूँ कि इस देह के रहते या तो मेरे गुरु का आशीर्वाद हो या उनका संकेत संदेश मिले। मुझे दर्शन ना हो तो संकेत ज़रूर मिले। और हमारे एक संत महात्मा आते थे, तो उनसे हमने पर्सन में पूछा कि तुम इतना तो जानते हो, आप ये भी बता दो कि वे कौन थे। जब मेरे पतिदेव ने पूछा तो उन्होंने बताया कि जब तक रहेगी धरतरी पहुँचते रहेंगे और बने रहेंगे गोपी चंद और भरतरी। इस तरह का उन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। तो वे कौन थे ये तो मैं स्वयं भी नहीं जानती, हम भी नहीं जानते। तो या तो प्रश्न देने वाला जानता है, ये वे स्वयं जानते हैं कि वे कौन थे। हम दुआ करते हैं कि जहाँ भी मेरे गुरुजी हों बहुत ही अच्छे हों, बहुत बढ़िया हों और हमें भी बढ़िया रहने का आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। जो इतिहास बना है उसको आशीर्वादों से कृतार्थ करें और भविष्य के लिए आशीर्वाद करें। मैं यही उम्मीद करती हूँ और दुआ भी करती हूँ कि मेरे ज़रिए जो इतिहास बन रहे हैं वे सराहनीय हैं और भविष्य में भी वे सराहनीय रहें और शांतिपूर्ण मेरा जीवन व्यतीत होता रहे। मैं हमेशा की तरह ज्ञान ध्यान में रहूं, आत्मिक ज्ञान ब्रह्म ज्ञान में रहूं और हमेशा की तरह मैं अपने ज्ञान का प्रोडक्शन करती रहूं। भगवान गुरु चंद्रभान अपना आशीर्वाद देकर मुझ देवी कमलेश को कृतार्थ करें और मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमः शिवाय।